डालेगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उसे खाने में जहर दे दिया और वो खा के मर गया। अब वो भूत बन गया है। अब मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा। अरे बच्चा डर की ऐसी की तैसी ना कर दी तो कहना। मैं भले ही 70 साल का हो गया, लेकिन जोश जज्बा अभी भी 20 साल वाला है। जब भूत मेरे सामने आते हैं ना, तो उनकी पैंट गीली हो जाती है। तो बाबा चलिए, तुरंत चलिए, मेरे घर चलिए और उस भूत को भगा दीजिए। अरे बेटा, मैं ऐसे नहीं जा सकता। मेरा एक नया चेला है जिसका नाम बिरजू है। छोटे मोटे भूतों को तो वही पकड़कर मार देता है। तो बाबा आप नहीं चलेंगे क्या? नहीं बच्चा, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, छोटे मोटे भूतों के लिए वही काफी है। तुम दोनों में से एक लोग जाओ और बगल में एक तालाब है, उसके किनारे वो बैठा हुआ है, उसे बुलाकर लाओ। ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूँ। कि भूतों को मामा पीना राजा, कहाँ है तू काली चुड़ैल, यहाँ जा। बैठी किनारे पर मैं बोला हूँ, आजा तुझे मेवा मिठाई खिलाऊं। अरे भैया, आप बिरजू है क्या? मैं बिरजू नहीं हूँ मूर्ख प्राणी, मेरा नाम बाबा बिरजू है, समझे। मेरे क्रोध से भूत प्रेत की पैंट गीली हो जाती है। हाँ बिरजू बाबा, मैंने आपके किस्से सुन लिया है, लेकिन आप कपड़े से बाबा नहीं लगते। अरे बच्चा, अभी मुझे एक ही हफ्ता ही हुआ है इस ग्रुप में आए। इससे पहले मैं लेबर चौक में मजदूरी करने जाता था। तभी मेरी मुलाकात दाबा से हुई। तभी से उन्होंने मुझे अपना चेला बना लिया और अब मैं भूतों से बात भी करता हूँ। अरे तो बिरजू बाबा, चलो तुरंत अपने गुरु के पास और उनसे आज्ञा लेकर मेरे घर चलो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। अरे डबो नहीं बच्चा, मैं तुरंत गुरु से मिलकर तुम्हारे घर चलूंगा और फिर उस भूत को उल्टा लटका कर मारूंगा। चलो अब। भूतों को मामा पीना राजा, कहाँ है तू काली चुड़ैल, यहाँ जा। गुरुजी, आपने मुझे याद किया, बोलो जो बोलना, क्योंकि मेरा खून अभी उबल रहा है और जब तक मैं उस भूत को नहीं पकड़ लेता तब तक ये ऐसे ही उबलते रहेगा। बिरजू, तुम्हारा यही जुनून मुझे अच्छा लगता है। अब जाओ इस सेठ के साथ और उस मदन भूत को पकड़ कर लाओ। बिरजू चेला भैरव तांत्रिक का कहना मानकर सेठ के साथ उसके घर आता है। सेठ इतना बड़ा घर देखकर मुझे लग रहा है कि 2 महीने लगातार काम किए होंगे मजदूर। अगर तू मुझे बुला लिया होता तो कुछ पैसे कमा लिया होता। अरे बिरजू बाबा, आप भूल गए कि आप भैरव तांत्रिक के चेले हैं। अब आपका काम भूतों को भगाना है, कोई मजदूरी नहीं। आपकी इस तरह की बातों को देखकर मुझे लग नहीं रहा कि आप भूतों से बात कर लेते हैं। अरे क्या बात करता है सेठ। बस तू मुझे बता दे भूत रहता कहाँ। मैं अभी गया और उसकी गर्दन पकड़ के उसको लेके आया। ठीक है बिरजू बाबा, मैं आपको बता रहा हूँ, पर मैं साथ जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। तो सुनो, गांव के बगल एक नदी है। उस नदी के पहले एक छोटा सा जंगल है। उस जंगल में एक पेड़ के नीचे मदन मुझे बैठा दिखाई दिया। इतनी बात सुनकर बिरजू तांत्रिक उस जंगल की तरफ निकल पड़ा और थोड़ी देर में उस जंगल में पहुंच गया। अरे भगवान, इस जंगल को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं इस जंगल में कोई जंगली जानवर रहता हो। ये कौन है आ रहा है भाई? मुझे चलकर उससे बात करनी चाहिए। अरे भाई, आपसे कुछ पूछना था कि इस जंगल में कोई भूत रहता है क्या कहीं? मुझको उससे बात करनी है। क्या बात करते हो भूत? मैंने तो पहले कभी देखा ही नहीं, और अगर होता भी तो मैं इधर से ही रोज अपना काम करके आता हूँ। मुझे तो कभी दिखा ही नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब तूने कभी भूत देखा ही नहीं? हाँ, शक्ल से ही देखकर पता लग रहा है कि बेवड़ा हो। अरे जबान संभाल कर बात कर, जब मैं प्यार से बात कर रहा हूँ तो तू रुबाब में बात कर रहा है। अरे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, आप तो गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ कर क्या रहे हो? कुछ नहीं। दरअसल मैं बगल वाले गांव से हूँ। मैं सेठ के यहाँ नौकरी करता हूँ और गुस्से में अपने घोड़े को भला बुरा बोल दिया और वो पता नहीं कहाँ चला गया। उसी को ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा।
तुम सेठ के यहाँ काम करते हो, कहीं तुम्हारा नाम मदन तो नहीं? हाँ, मेरा नाम मदन है। क्या हुआ, तुम मुझे जानते हो क्या? अरे मोरे मम्मी भागा। अरे सेठ, मेरे बस की बात नहीं है। वो तो खुलेआम घूम रहा है, मुझसे बात भी किया, अब मेरे बस का नहीं है। जा रहा हूँ, अब भैरव तांत्रिक को बुला के ला रहा हूँ। इतनी बात बोलकर बिरजू भैरव तांत्रिक को बुलाने चल देता है और इधर मदन घोड़े को खोजते खोजते सेठ के घर के पास आता है। अरे ओ मालकिन, यहीं पर मेरा घोड़ा गोलू था। पता ही नहीं कहाँ यहाँ से चला गया, मिल ही नहीं रहा। क्या तुम्हें पता है? अरे ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे घर तक आ गए। अरे भगवान बचाओ मुझे, भागो यहाँ से। अरे बाबा, मदन कोई छोटा मोटा भूत नहीं, बहुत बड़ा भूत है। वो तो दिन में भी टहलता है और बातें भी करता है। क्या बात करते हो बच्चा, मुझसे बड़ा कोई भूत नहीं। चलो मुझे लेकर अभी बताता हूँ। क्यों रे सेठ, कहाँ पर है भूत? ले चलो मुझे। बाबा वो सामने पेड़ के नीचे बैठा है। रुको, मेरे साथ कोई आना मत, मैं अकेले जाऊंगा उसके पास। क्यों रे मदन, गांव वालों को जिंदा है तो मरने का नाटक क्यों कर रहा है? क्या बाबा, मैं मरने का नाटक कर रहा हूँ? ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तूने उस दिन उस खाने को खाया था या नहीं? नहीं, मेरे घोड़े ने मुझे खाने ही नहीं दिया। वो मेरे सामने आ जाता था जैसे वो खाने को मना कर रहा हो। हाँ, तो तेरा घोड़ा समझदार था। सेठ ने उस दिन उस खाने में जहर मिलाया था ताकि तू मर जाए और तेरी संपत्ति सारी हड़प ले। अरे भगवान, ये क्या बोल रहे हो बाबा? इसका मतलब मेरा घोड़ा, मेरा गोलू मुझे बचा रहा था और मैं खामखा उसे गलत समझ लिया। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। सेठ तुझसे माफी भी मांगेगा और आज के बाद वो सुधर भी जाएगा। भैरव तांत्रिक ने मदन को एक आइडिया दिया और फिर वे दोनों सेठ के पास गए। सुन रे सेठ, तेरी गलती की वजह से ये मरा, लेकिन ये पूरी तरह नहीं मरा है। ये जब तक तुम्हारा पूरा साम्राज्य, धन दौलत, शानो शौकत सब कुछ बर्बाद ना कर देगा, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। अरे बाबा, इसका कोई तो उपाय होगा। ऐसा मत करो, मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। ठीक है। मैं भी इसे फिर से इंसान बना देता हूँ। भैरव तांत्रिक ने झूठा मंत्र पढ़ा और फिर एक प्रकाश उठा। तब सेठ को लगा कि मदन फिर से एक इंसान बन गया और वो अपनी गलती मानता है। फिर मदन उसे माफ कर अपने घोड़े की तलाश में निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाता है कि उसे उसका घोड़ा दिखाई देता है। गोलू भाई, मुझे माफ कर दो यार। मैं समझ गया हूँ कि तूने ही मेरी जान बचाई और मुझे ये भी पता है कि अब तुम बोल नहीं सकते। मदन इतना बोलकर गोलू के साथ उस जादुई पेड़ के पास जाता है और उसे पेड़ से खूब सारा धन मांगकर एक अच्छा सा नया घर बनवाता है और फिर अपने जीवन में खुशी खुशी